नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सवाईजपुर से। थाना सवाईजपुर के अंतर्गत आने वाली रूपापुर चौकी क्षेत्र में गुरुवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ग्राम रूपापुर कस्बे के पास स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार और एक पैदल व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल काफी तेज गति से आ रही थी। इसी दौरान सड़क पार कर रहे व्यक्ति को बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद बाइक सवार दोनों युवक भी सड़क पर गिरकर घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान मोटरसाइकिल और सवार और साथी अभिषेक पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम रामपुरा थाना सवाईजपुर, उम्र 17 वर्षीय भोलू पुत्र बबलू निवासी रामपुर और उम्र 15 वर्षीय पैदल व्यक्ति श्याम जी पुत्र सोनपाल निवासी ग्राम 13 थाना पाली। हादसे की सूचना मिलते ही रूपापुर चौकी पुलिस प्रभारी शिवशंकर मौके पर दलबल के साथ पहुंचे हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सीएम सामूहिक विवाह में 343 जोड़ों का हुआ विवाह। 333 जोड़ों के लिए 7 फेरे। आपको बता दें 10 जोड़ों ने कबूल किया निकाह। सभी जोड़ों को गृहस्थी का सामान देकर की गई विदाई। और साथ ही सीएम सामूहिक विवाह में से गरीब बेटियों के जीवन में आई खुशहाली। एमएलए राजेंद्र मौर्य ने कहा, सीएम सामूहिक विवाह में प्रत्येक जोड़े का खर्च हुआ है 1 लाख रुपए। डीएम शिव सहाय अवस्थी ने कहा। जिला समन्वय कल्याण अधिकारी नागेंद्र मौर्य ने जताया आभार। शहर के जीआईसी मैदान में हुआ सीएम सामूहिक विवाह। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का हृदय से स्वागत वंदन करता हूं कि आप सब लोग आखिरी तक रहे। यह आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बहुत ही कल्याणकारी लोक कल्याणकारी गरीबों के हित के लिए जो हमारी बेटियां हैं, तो अभी आपने देखा होगा 270 से ज्यादा जो अनुसूचित समाज की हमारी बेटियां और लगभग 50 के ऊपर हमारे सामान्य पिछड़े वर्ग के, सामान्य वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी समाज के बच्चों को, जोड़ों का आज यहाँ पे इस पंडाल में हमें शादी हुई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दिव्य और भव्य सोच है कि हमारे जो भी कोई समाज का बच्चा है वो वंचित न हो जाए, हमारी बेटियां वंचित न हो जाए, उनके परिजन को कहीं से कोई पीड़ा न हो। हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही है और इस मंगलिक कार्यक्रम में दोनों वर वधू को हम आने वाले गृहस्थ जीवन के लिए हृदय से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश, मैंने कहा मध्य प्रदेश में आदरणीय मोहन यादव जी ने अपने बेटी की शादी करके एक संदेश दिया है कि सामूहिक विवाह से लोग कतराए ना, सामूहिक विवाह में आगे बढ़ के अपना योगदान दे। सहयोग में माने मोहन यादव जी को, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और पूरे देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हृदय से बधाई धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है वो यहाँ पे चरपाट होता दिख रहा है आपको। तो इस योजना के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सोच का यह मूर्त रूप है कि आपने देखा जो विभिन्न वर्गों से आए इसमें सहभाग ले रहे हैं। अपने आप जो पहले लगता हिचक होता था, अब बिना हिचक आकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं। शादी का जो है योजना उसका लाभ लेते हैं। पहले 50 था, उसको 1 लाख धनराशि कर दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। खबर हरदोई से है, जहां
थाना अतरौली पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दर्ज मुकदमे में वांछित नामजद अभियुक्त मोहम्मद अहमद को दबोच लिया है। यह गिरफ्तारी संगठित आपराधिक गिरोह पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को थाना अतरौली में मुकदमा अपराध संख्या 403/25 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत पशु चोरी एवं संगठित अपराध गतिविधियों में लिप्त रहे कुल 5 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त मोहम्मद अहमद पुत्र कल्लू उर्फ तकी अहमद निवासी गुलाब नगर हरी सिंह फार्म थाना शहादतगंज लखनऊ को अतरौली पुलिस ने धर दबोचा और थाना अतरौली पुलिस ने दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य फरार अभियुक्तों की तलाश भी जारी है। आपको बता दें, गिरफ्तार बबलू पुत्र राशिद निवासी खडसरा थाना मलिहाबाद लखनऊ को दिनांक 30 नवंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त मोहम्मद अहमद का लखनऊ एवं हरदोई जिलों में व्यापक आपराधिक इतिहास पाया गया है। उसके विरुद्ध दर्ज प्रमुख मुकदमे आपको बता दें, मुकदमा अपराध संख्या 119/25 धारा 303(2), 317(2), 317(4) BNS थाना अतरौली, मुकदमा अपराध संख्या 187/25, 303(2), 317(2), 317(4) BNS थाना अतरौली, मुकदमा अपराध संख्या 140/25 धारा 302, 302 के तहत 2 और साथ ही 317 में 2, 317(4) BNS थाना अतरौली, मुकदमा अपराध संख्या 70/25 धारा 305(a), 331(4), 317(2), 317(4) BNS थाना कासिमपुर, मुकदमा अपराध संख्या 300/22 धारा 5/3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 120B IPC थाना ठाकुरगंज लखनऊ। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर की कटरा विधानसभा क्षेत्र का मुसेला गांव, यहां सड़क हो गया है सफाई व्यवस्था। आपको बता दें कि यहां पर दोनों की हालत शिकायतों से कम नहीं है, ज्यादा खराब है। आपको बता दें, नेता और जनप्रतिनिधि इस सड़क से होकर निकल जाते हैं, लेकिन सुधार की कोई भी कोशिश नहीं दिखती है। गाँव में नालियां जाम है, सड़क पर कीचड़ और गंदगी के ढेर है और ग्रामीण आज भी विकास के नाम पर सिर्फ वादे सुन रहे हैं। आपको बता दें, तस्वीरें हैं शाहजहांपुर की मदनापुर ब्लॉक तहसील जलालाबाद के मुसेला गांव की, जहां सड़कें नदारद है, कीचड़ पसरा है और नालियों का गंदा पानी गलियों में बह रहा है। गांव में सफाई न होने के हालात इतने खराब है कि नालियों में भरा कचरा पूरी तरह सड़ चुका है। दुर्गंध ऐसी कि लोग रोज बीमारियों के खतरे के बीच जीने को मजबूर है। और साथ ही ग्रामीण मुरली प्रजापति ने बताया कि सरकारी लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन सफाई नहीं करते। नालियां महीनों से जाम है, गंदा पानी घरों में भर जाता है और कई बार शिकायत की है पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास के नाम पर आने वाले सरकारी राशि का उचित उपयोग नहीं होता है और कागजों में ही काम पूरा दिखा दिया जाता है। बरसात में बदहाली और बढ़ती जा रही है, कचरे में पानी भरता है, बदबू फैलती है और नालियां दलदल में बदल जाती हैं। दूसरे ग्रामीण ने बताया, बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है, रात में मच्छर और बदबू से नींद तक नहीं आती है। कोई भी नेता यहाँ की हालत देखने नहीं आता है। वर्षों से विकास की प्रतीक्षा में बैठा यह गांव आज भी 131 कटरा विधानसभा के सबसे पिछड़े गांव में गिना जा रहा है। गांव वाले कहते हैं, वोट के समय बड़े वादे होते हैं पर सड़क और सफाई जैसे बुनियादी काम पूरे नहीं हो पाते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क और नालियों की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए, सफाई की नियमित व्यवस्था हो ताकि गाँव अंतहीन बदहाली से बाहर आ सके। क्या आप जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस समस्या पर कदम उठाएंगे? इस पर नजर बनी रहेगी। गोंडा में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को खड़गपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि पहलवारा बलरामपुर निवासी छोटू चौहान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रविवार को देसी शराब ठेका रामनगर झिन्ना थाना खरगुपुर के पास बाइक खड़ी कर बाहर सामान खरीदने लगे। सामान लेकर जब बाहर आया तो उसकी बाइक गायब थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू की है। साथ ही गुरुवार को उप निरीक्षक शेषनाथ पांडे, पप्पू सिंह, दयाशंकर और मेहताब खां की टीम ने भवन कुमार दुबे पुत्र कनक राम और साथ ही श्रीपाल दुबे पुत्र अलख राम निवासी मर्दनपुरवा माधवा नगर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय रवाना किया है।
खबर कन्नौज से है, जहां फरार गौ तस्करों के गिरोह से पुलिस की हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए तीनों तस्कर। आपको बता दें, एसओजी और 3 थानों की पुलिस से हुई मुठभेड़। सुबह पुलिस ने तालग्राम के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के निकट निकवा कट के पास घेराबंदी कर पकड़ा था कंटेनर में तस्करी कर ले जाए जा रहे 26 गौवंश कंटेनर में सवार एक तस्कर चढ़ा था पुलिस के हत्थे। चालक सहित 4 तस्कर हो गए थे फरार तस्करों को ढूंढ रही पुलिस टीमों के आपको बता दें, निकवा कट के पास स्थित जंगल को घेर लिया था और साथ ही जवाबी फायरिंग में वहां पर फायर हुआ। फिर जवाबी फायरिंग में घायल हुए तस्करों को पुलिस ने भेजा अस्पताल। मुठभेड़ में गिरफ्तार गौ तस्कर मुरादाबाद और मेरठ के रहने वाले हैं। एसपी विनोद कुमार बोले, असलहे और भारी मात्रा में कारतूस भी तस्करों के पास से हुआ बरामद। देखिए, आज सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से 26 गोवंश जो एक कंटेनर में लदे थे, ये जा रहे थे, जिसमें इनको पकड़ा गया था। और इसमें एक नईम है, ये मुरादाबाद का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया था। इस पर 2 अभियोग पंजीकृत हैं और इसमें से 4 लोग मौके से फरार हो गए थे। उसमें जो गाड़ी का मालिक है और ड्राइवर है और एक हेल्पर जो एहतेसान, शमशेर और शहजाद हैं। और एक पहले से लाइनर है जो उसको लाइन क्लियर कराता है, नईम मुरादाबाद का। ये सभी लोग भागे हुए थे, तो हमारी टीमें उसमें इनकी खोजने में लगी हुई थी, जिसमें हमारे एसओजी प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, थानाध्यक्ष तालग्राम और इंस्पेक्टर गुरशाहगंज और इंस्पेक्टर छिबरा मऊ, ये सब लगे हुए थे। तो एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर छिपे हुए हैं, जो निकवा के पास जो जंगल है वहाँ छिपे हुए हैं। इस सूचना पर चारों तरफ से हमारी पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें से 3 लोग दिखाई दिए और पुलिस पार्टी को देखते ही ये फायरिंग करने लगे। जिसमें से एहतेसान है और शमशेर है, शहजाद, ये 3 लोगों को आत्मरक्षा जब पुलिस ने फायरिंग की तो तीनों के पैर में गोली लगी है और इनको गिरफ्तार किया गया है। तीनों के कब्जे से एक अवैध असलहे बरामद हुए हैं और 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं, 30 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनको अस्पताल भेजा गया है, इनकी गिरफ्तारी की गई है और इस पे गोवध और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कंटेनर जो जिसमें पशु को ले जा रहे थे बिहार, वो बरामद हुआ है। तो ये पूरी प्रक्रिया में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके गोली लगी है, और एक पहले से गिरफ्तार किया गया है। इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास है। इसमें जो एहतेसान है, इसका भी कुछ जानकारी की जा रही है। शमशेर कई बार बंद हो चुका है। जो नईम पकड़ा गया था, ये भी हाथरस से जेल जा चुका है। तो इनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है और इनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को अंजाम दिया है, इसमें टीम को पुरस्कृत किया जा सके। देखिए, बहुत शाहसिक और बहुत अच्छे तरीके से हमारी पुलिस टीम ने काम किया है और इस पूरी पुलिस टीम को 20,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां ब्रज के राजा श्री दाऊजी महाराज का 545वां प्राकट्य उत्सव आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी के साथ दाऊजी का लक्खी मेला शुरू हो जाएगा, जो 1 महीने तक चलेगा। इस दौरान श्री दाऊजी महाराज को विशेष रजाई गद्दल धारण कराई जाएगी। श्री दाऊजी महाराज गद्दल धारण कर भक्तों को सर्दी से बचाव का संदेश देते हैं। दाऊजी महाराज ने ओढ़ी रजाई समझो सर्दी आई, इसीलिए यह पर्व गद्दल पूर्णिमा नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रातः शहनाई वादन व बलभद्र सहस्त्र नाम के पाठ होगा और साथ ही पंचामृत में केसर मिलाकर विशेष अभिषेक कर ठाकुर जी को गर्म वस्त्र धारण कर श्रृंगार धारण कराए जाएंगे और साथ ही दोपहर में मेवा युक्त खीर व रात को गर्म मेवा युक्त दूध का भोग लगाया जाएगा। सर्दी में मेवा, काजू, पिस्ता, केसर की मात्रा भोग प्रसाद में बढ़ा दी है। सुहाग सोट का भी भोग लगाया जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के दाऊजी मंदिर में और आज दाऊजी मंदिर का प्रकट उत्सव दाऊजी महाराज का बड़ी धूमधाम के साथ में मंदिर प्रांगण में बनाया जा रहा है। तो हमारे साथ में सेवायत मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी बताएं, आज ठाकुर जी का प्रकट, आज ठाकुर का जन्मदिन है, दाऊजी की सेवायत।
जी, तो किस तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है ठाकुर जी का? अभी सुबह से राजभोग श्रृंगार हो रहे हैं, भांग भोग लग रहा है ठाकुर जी के। अभी वो पदयात्रा निकलेगी ठाकुर जी की। करीब कितने वर्षों से ये मंदिर करीब 450 साढ़े 400 वर्ष करीब हो गए। अच्छा, तो किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है लगातार? आज के दिन तो इतनी भीड़ रहती है कि जगह पैर रखने की जगह नहीं होती है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके की जो व्यवस्थाएं मंदिर प्रांगण में की जाती हैं पुलिस प्रशासन की? क्या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर डे डेली रहती है जी? हाँ, सरकार की तरफ से। और जो पदयात्रा है वो कहाँ से कहाँ तक? वो परिक्रमा मार्ग से निकलेगी जी। हाँ, यहाँ के जो सेवायत है वही निकालेंगे। हाँ, जो मतलब आप लोग हाँ, मंदिर सेवायत है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से इनके द्वारा बताया गया है कि मंदिर प्रांगण में बड़ी धूमधाम के साथ में दाऊ जी महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के लिए अपने सहयोगी हिमांशु यादव के साथ मथुरा से पीयूष यादव। खबर प्रयागराज से है, जहां मनोज तिवारी, धनंजय सिंह, अजय राय जैसे लोगों के साथ बेटी के पिता ने बताया उठा कर ले गए मेरी बेटी को, और पिता ने असली और साथ ही आशीष यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, नैनी थाने में आरोपी के खिलाफ पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है और शिकायत बेटी के पिता ने जब करी नैनी थाने में, तब से पिता को धमकी देने लगा आशीष यादव। बोला मेरे खिलाफ शिकायत कराई तो पूरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आरोपी आशीष यादव, इसके खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आशीष यादव के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है। मारपीट, चोरी, लूट और रंगदारी जैसे मुकदमे दर्ज हैं और पहले जेल भी जा चुका है। आशीष यादव के पिता का नाम राम गरीब है, उनका डेयरी का काम है। वहीं आशीष लोगों पर रौब बनाने के लिए लग्जरी गाड़ियों से घूमता है। वह लोगों को धमकाने का ठेका भी लेता है और अपने इंस्टाग्राम पर खुद को दबंग दिखाने का काम करता है। भाजपा नेता मनोज तिवारी, सांसद धनंजय सिंह और साथ ही राकेश टिकैत, कांग्रेस नेता अजय राय और उज्जवल रमण जैसे नेताओं के साथ वीडियो अपलोड कर चुका है आशीष यादव। पुलिस तलाश में जुटी है और आशीष यादव को जल्द गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। खबर अमरोहा से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नेशनल हाईवे नंबर 9 पर वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के पास रात्रि करीब 10 बजे खड़ी डीसीएम ट्रक में पीछे से तेज गति से आ रही कार ने मारी जोरदार टक्कर। कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि नेशनल हाईवे पर नंबर 9 पर वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के पास खड़ी डीसीएम ट्रक में तेज रफ्तार कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों युवक एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र बताए जा रहे हैं और सभी एक ही कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी थाना रजबपुर क्षेत्र के वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के पास ये हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। कार की खिड़की तोड़कर चारों युवकों के शवों को बड़ी मशक्कत से बाहर निकलवाया है और पुलिस ने चारों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। सर बताएं, जो सड़क हादसा हुआ है, 4 MBBS छात्रों की मौत हुई है, क्या हुआ? कल रात्रि में लगभग 10 बजे थाना रजबपुर क्षेत्रांतर्गत NH9 के सर्विस रोड पर एक खड़ी DCM जो सर्विस लेन में थी, उसको पीछे से एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी ने हिट किया। एक्सीडेंट में जो 4 कार सवार थे, चारों की मौके पर मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, परिजनों को सूचित किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो एक्सीडेंट का कारण पाया गया तेज गति एवं नशे में होना पाया जा रहा है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये मृतक कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे? ये मृतक वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में MBBS पूर्ण कर इंटर्नशिप कर रहे थे। चारों लड़के अलग अलग प्रदेश के थे, एक त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और राजस्थान के थे। सर, इनके घर की सूचना दे दी, कब तक आएंगे सर घर के? इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। कुछ के परिजन यहाँ पे आ चुके हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि ठंड का मौसम है, फोग आएगा, तो हाईवे पर हादसे रोकने के लिए क्या पुलिस के द्वारा कार्य किया जाएगा? एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के लिए अमरोहा पुलिस लगातार जागरूकता अभियान का कार्य किया जा रहा है। लोगों को ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए सचेत किया जा रहा है। साथ ही प्रवर्तन की भी कार्रवाई की जा रही है। जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध MV एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। ठंड के मौसम में को दृष्टिगत रखते हुए रिफ्लेक्टर टेप्स लगाने का भी बृहद रूप से अभियान चलाया गया है। जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज और मालवाहक गाड़ियां हैं उन पर भी रिफ्लेक्टर टेप्स लगवाए गए हैं।
इसके अतिरिक्त हमारी ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी लगातार जो नियम उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा फॉर्म भरने के नाम पर लिए जा रहे 100 रुपए को लेकर विवाद में रुपए वापस लेने के बहाने पीड़ित को बुलाकर अभियुक्तगण द्वारा अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित सकुशल बरामद। आपको बताते चले कि पूरा मामला वादिनी प्राची उपाध्याय पत्नी श्रद्धानंद उपाध्याय निवासी गोरखपुर मोहल्ला व थाना रुस्तमपुर की तहरीर पर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई एवं प्रचार प्रसार का कार्य करने वाले अरुण पुत्र पप्पू कुमार निवासी सूर्यनगर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद को फिरौती के लिए अपहरण करना व 5000 रुपए की मांग करना एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियुक्त एक प्रशांत और साथी सुभाष सिंह निवासी ग्राम सिवोरा थाना डिंडौली जनपद अमरोहा, दूसरा पंकज पुत्र सुरेंद्र सिंह गांव निवासी जैबदा थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा, 2 अज्ञात साथियों के विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दिनांक 3 दिसंबर 2025 को थाना अमरोहा नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का जो कोचिंग में काम करता है अरुण, उसको कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है और कोचिंग संचालिका से उसको छोड़ने के बदले में 5000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना अमरोहा नगर कोतवाली की पुलिस ने लोकेशन और सर्विलांस की हेल्प से कुछ ही घंटों में उस अपहरित लड़के को बरामद कर लिया। इस घटना में 4 लोग संलिप्त पाए गए हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कोचिंग संचालिका की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य है। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम शहीद वाला ग्रांट में चल रहे अवैध कब्जा हटाओ अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में 0.10120 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार हटवाई गई है। उप जिलाधिकारी भगवानपुर देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कब्जा धारक श्रीमती नसीम बानो को पहले ही नोटिस जारी किया जा रहा था और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि नोटिस के पश्चात कब्जा धारक ने खुद ही निर्माण हटाकर भूमि प्रशासन को सौंप दी है, जिससे कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का तनाव या विरोध स्थित नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और साथ ही इसीलिए इस अभियान को और सख्ती से आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्व टीम की मौजूदगी में आज भूमि को पूर्णतः मुक्त कराते हुए इसे सरकारी रिकॉर्ड में पुनः दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने दोहराया कि अवैध कब्जों और साथ ही धार्मिक संरचनाओं के नाम पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा और भविष्य में भी ऐसे मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवानपुर तहसील में शहीद वाला ग्रांट करके एक गांव है, वहां पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था और करीबन 120 वर्ग मीटर की ये भूमि थी, जिस पर उप जिलाधिकारी के द्वारा जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के साथ ही आगे जब हमने पता लगाया तो आज ये जानकारी मिली है कि जो अतिक्रमण करता थे उन्होंने स्वयं ही उस मजार का जो स्ट्रक्चर्स थे उसको डिमोलिश करना प्रारंभ कर दिया था और आज शाम तक जो है वो कार्य जारी था। और हमने ये जो कार्रवाई करी है, ऐसी अन्य कार्रवाई में भी हमने देखा है कि लोग खुद से हम जब नोटिस देते हैं तो जब उनको अतिक्रमण पता चलता है तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया है। और मैं हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अगर आपने भी सरकारी भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण कर रखा है तो उसको स्वयं ही हटा लें, क्योंकि हमारी ये जो मुहिम है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सरकारी भूमि हो या किसी विभाग की भूमि हो, ग्राम समाज की भूमि हो, वहाँ पर अगर अतिक्रमण पाया जा रहा है तो तत्काल विधिक कार्रवाई प्रारंभ करें और नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अमल में लाएं। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां जनपद के थाना रैपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बगरेही के पास चित्रकूट प्रयागराज मार्ग पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग। रैपुरा पुलिस बनी तमाशबीन। आपको बता दें, मौके पर पहुंची रैपुरा पुलिस हाथ में हाथ रख देखती रही यह पूरा मंजर। आग की इस भीषण घटना से राष्ट्रीय राजमार्ग के यात्रियों का आवागमन रहा बाधित। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है।
खबर बिलग्राम से है, जहां सर्दियों के मौसम में अक्सर बढ़ने वाली वारदातों पर प्रभावी नियंत्रण रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हरदोई अशोक कुमार मीणा ने कोतवाली बिलग्राम क्षेत्र के ग्राम हैबतपुर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया है। यहाँ चौपाल ग्राम प्रहरी दल के साथ सामुदायिक सहभागिता और साथ ही पुलिस जन सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चौपाल के दौरान एसपी ने ग्रामीणों से मुखातिब होते हुए कहा कि सर्दियां अपराधियों के सक्रिय होने का समय होते हैं, ऐसे में गांव में सतर्कता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीणों को अपने आसपास निगरानी रखने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने और सामूहिक जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया है। सीसीटीवी व प्रकाश व्यवस्था पर विशेष बल। एसपी ने सुरक्षा के दृष्टिगत ग्राम में सीसीटीवी कैमरा स्थापना और गलियों मोहल्ले में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था और रात्रिकालीन निगरानी में ग्राम प्रहरी दल की सक्रिय भूमिका जैसे अहम बिंदुओं पर जागरूकता किया है। उन्होंने बताया कि ग्राम सुरक्षा तभी मजबूत होगी जब तक तकनीकी और सामुदायिक सहयोग मिलकर आपस में काम करेंगे। अधिकारियों को मौजूदगी से बढ़ा ग्रामीणों का उत्साह। रात्रि चौपाल के दौरान कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इन सभी अधिकारियों ने ग्रामीणों को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और ग्राम प्रहरी दल के सहयोगियों से और साथ ही सदस्यों की उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता रही है। और साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि पुलिस हर समय उनके साथ है और किसी भी समस्या पर तत्काल कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने कहा कि पहल की सराहना की और साथ ही गांव में लोगों ने पुलिस अधीक्षक की इस मुहिम का खुलकर स्वागत किया है और कहा है कि इस तरह की चौपाल गांव में सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने में बेहद कारगर साबित होंगी। और साथ ही ग्रामीणों ने आश्वासन दिया है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी व सतर्कता के साथ निभाएंगे ताकि पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। चौपाल का संदेश, हम सबकी निगरानी, गाँव की जिम्मेदारी। रात्रि चौपाल का मुख्य संदेश रहा कि गांव की सुरक्षा किसी भी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। हरदोई जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परेड का विस्तृत एवं प्रभावी निरीक्षण किया गया। परेड ग्राउंड में पहुंचे एसपी ने सबसे पहले पुलिस बल की उपस्थिति और संख्या, अनुशासन, ड्रेस एवं एक रूपता, हथियारों की फिटनेस तथा ड्रिल प्रदर्शन को बारीकी से परखा है। जवानों से सीधी बातचीत कर उन्होंने उनके शारीरिक फिटनेस और प्रशिक्षण की निरंतरता और आधुनिक पुलिसिंग के अनुरूप तैयार रहने की सलाह दी है। और साथ ही एसपी ने परेड निरीक्षण के दौरान कहा कि अनुशासन, दक्षता, तत्परता ही पुलिस की पहचान है। प्रत्येक पुलिसकर्मी जनता के प्रति जवाबदेह और उसे अपने दायित्वों की पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण कर हथियारों के रखरखाव, गोला बारूद की सुरक्षा, गार्ड की पंक्तियां, ड्यूटी लिस्ट एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की है। आर्टिलरी रूम भी पहुंचकर उन्होंने फाइलों, ड्यूटी चार्ट और उपस्थित रजिस्टर व अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया तथा साफ सफाई व व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही निरीक्षण के दौरान एसपी ने डायल 112 वाहनों और उसके उपकरणों, जीपीएस सिस्टम और साथ ही वायरलेस सेट, वाहन फिटनेस, ड्राइवर कर्मियों की तैनाती व प्रक्रिया पर भी समय से ही जांच की है। और एसपी ने पुलिस लाइन परिसर में बने विभिन्न भवनों, बैरकों, शास्त्रागार, प्रशिक्षण कक्ष, वाहन मरम्मत शेड आदि का भी जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र अधिकारी, नगर एवं प्रतिष्ठान निरीक्षक भी मौजूद रहे और एसपी द्वारा दिए गए निर्देशों को शीघ्रता से अमल में लाने का भरोसा दिलाया गया है। व्यवस्थाओं को और भी अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी विभाग अपनी कमियों को तत्काल दूर करे और आवश्यक सुधार समयबद्ध तरीके से जरूर करे। कानपुर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर द्वारा नगर एवं अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त पूर्वी, अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी, सहायक पूर्वी और साथ ही पुलिस आयुक्त कार्यवाहक चकेरी प्रभारी निरीक्षक की कुशल नेतृत्व में थाना हजापट दिनांक 3 दिसंबर 2025 को वादी मुकदमा की तहरीर सूचना के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल होंडा साइन रजिस्ट्रेशन नंबर UP 919813 को चोरी कर लेने के संबंध में, जिस पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 0777/2025 धारा 303 2 BNS 2025 थाना चकेरी बनाम अज्ञात विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें, जिसमें थाना हाजी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हर घर लगे कैमरे की सहायता से प्रकाश में अभियुक्तगढ़ पहला अर्जुन खान पुत्र कासिम खान निवासी हाल पता सैनिक नगर, राजा मार्केट और हैरवा
उम्र करीब 19 वर्षीय थाना चकेरी, दूसरा प्रिंस गौतम उर्फ प्रिंस कबाड़ी पुत्र रामशंकर निवासी पुरानी बस्ती न्यू श्री विशंबर नाथ ट्रेडर्स कानपुर नगर, उम्र करीब 20 वर्षीय तीसरा शिवम गुप्ता उर्फ गोल्डी उर्फ शिवा पुत्र जितेंद्र गुप्ता निवासी सैनिक नगर करीब करियप्पर पार्क अहिरवा, और साथ ही उम्र करीब 20 वर्षीय को आज दिनांक 4 दिसंबर 2025 को समय 2 बजे मुखबिर की सूचना पर मछली मुर्गा मंडी से पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण उपरोक्त को थाना लाकर विधिक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। चंदौली में एक बार फिर हुई हत्या की घटना। ताबड़तोड़ हत्याकांड से इलाके में लोगों में दहशत है। अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी की लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या की है। आपको बता दें, रोज की भांति सुबह टहलने निकले थे ओम प्रकाश मौर्य। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हुए हैं। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। सूचना के बाद सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सीओ के काफी समझाने के बाद ग्रामीण हुए शांत। सीओ ने हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने का ग्रामीणों को दिया आश्वासन। हत्या में प्रयोग हुआ डंडा घटनास्थल से पुलिस ने किया बरामद। सकलडीहा थाना क्षेत्र के तुलसी आश्रम नोनार गांव के समीप की घटना। आज यहाँ एक हत्या हुई, क्या मामला है, क्या कार्रवाई? आज सुबह 112 के माध्यम से थाना पे एक सूचना प्राप्त हुई कि तुलसी आश्रम के पास में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना सकलडीहा की पुलिस और सर्किल के अन्य थानों की भी पुलिस फोर्स मौके पर तत्काल पहुंची। मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया और प्रारंभिक जानकारी में शिनाख्त कराने पर पाया गया कि ये मृतक का नाम उमा शंकर मौर्य है, जो यही तुलसी आश्रम के ही रहने वाले हैं और प्रतिदिन की भांति ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। अभी तत्काल हमने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित पक्ष के तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। कैसे मौत हुई है, किस तरह से अपराधियों ने अंजाम दिया है और क्या पता लग पाया कि कौन ऐसा कर सकता है? जी, अभी प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आपकी घर से अकेले ही निकले थे और रास्ते में एक व्यक्ति से कुछ वाद विवाद हुआ है। फिर भी अभी हमें तहरीर मिलना शेष है और हम घटना के अन्य पहलुओं पर भी पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल सिर में चोट लगने से मृत्यु होना समझ में आ रहा है और पास में ही एक डंडा भी पड़ा हुआ है जो आला कत्ल है, जिसमें खून लगा हुआ है। तो संभवतः डंडे से सिर पे वार किया गया है जिससे मृत्यु हुई है और घटना के सभी कारणों की पड़ताल हम कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। खबर हरदोई बिलग्राम से है, जहां पर मतदाता सूची को पूर्ण सटीक और त्रुटिहीन बनाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी लगातार प्रयासरत है। लेकिन बिलग्राम के उप जिलाधिकारी एन राम ने जो कदम उठाया उसने पूरी तहसील के एक नई मिसाल कायम कर दी। आपको बता दें, आमतौर पर अधिकारी कार्यालय में बैठकर काम निपटाते हैं, मगर एसडीएम बिलग्राम खुद बीएलओ टीम के साथ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत रहला की मजरा गनीपुर पहुंचे और दिव्यांग युवक सोनू पुत्र गुड्डू के घर जाकर उनका एसआईआर फॉर्म स्वयं प्राप्त किया है। दिव्यांग सोनू से मिलकर एसडीएम ने न केवल उनका हालचाल पूछा बल्कि उन्हें आश्वस्त किया है कि लोकतंत्र के प्रत्येक मतदाता का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसडीएम ने कहा, किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ अन्याय है। सरकार का उद्देश्य है कि हर योग्य मतदाता को उसका अधिकार मिले। उन्होंने गांव के अन्य लोगों से भी अपील की है कि यदि कोई नागरिक अब तक अपना एसआईआर फॉर्म जमा नहीं कर पाया है तो तुरंत बीएलओ को उपलब्ध कराए ताकि किसी का भी नाम छूटने की गुंजाइश न रहे। आपको बता दें, जनता में चर्चा बनी सराहना का विषय। एसडीएम एन राम का कहना है, हर मानवीय कदम पूरे क्षेत्र में यह विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर से लेकर गांव तक, चौपाल से लेकर बाजारों तक, हर जगह उनकी संवेदनशील कार्यशैली की तारीफ हो रही है। ग्रामीणों का कहना है, किसी अधिकारी को इस तरह खुद घर घर जाकर लोगों से मिलते बहुत कम देखा जाता है। जनता का कहना है, एसडीएम साहब का हर व्यवहार प्रशासन पर जनता का भरोसा और बढ़ाता है। ऐसे अधिकारी की जनता प्रशासन के बीच की दूरी मिटती है। और साथ ही एसडीएम बिलग्राम ने यह साबित किया है कि प्रशासन केवल आदेश देने तक नहीं सीमित है बल्कि जरूरत पड़ने पर जनता तक पहुंचकर सेवा करना भी उनका दायित्व है। दिव्यांग युवक के घर जाकर एसआईआर फॉर्म प्राप्त करना न केवल संवेदनशीलता का परिचय है बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी की उत्कृष्ट मिसाल भी है।
खबर उन्नाव से है, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट की घटना। कैंपस में हुई भिड़ंत का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल फुटेज बीते दिन का बताया जा रहा है। छात्रों के बीच किसी विवाद को लेकर बढ़ा तनाव, मारपीट के दौरान कई छात्र चोटिल होने की आशंका। वीडियो सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन में मचा हड़कंप, सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। और हालांकि इस वायरल वीडियो की अभी आगाज टाइम्स पुष्टि नहीं करता है अजगैन थाना क्षेत्र के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पूरा मामला। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।